नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा दोस्त डॉक्टर धीरज कुमार, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, फोर्ड हॉस्पिटल पटना। आज हम जिस बीमारी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं उसे कहते हैं न्यूरॉल्जिया। ये दो तरह का हो सकता है, ट्राइजेमिनल न्यूरॉल्जिया और हर्पेटिक न्यूरॉल्जिया। सबसे पहले एक कॉमन सी बात हर्पेटिक न्यूरॉल्जिया के बारे में चर्चा करेंगे। ये एक हर्पिस एक तरह का इन्फेक्शन है, हर्पिस जोस्टर जिसको कहते हैं। उसके इन्फेक्शन की वजह से होता है। ये कहीं भी हो सकता है, चेहरे में, पीठ में, कमर में, छाती के पास या अन्य किसी भी स्पाइनल कॉर्ड के इलाके के आसपास। इससे बहुत ही तेज दर्द और चमड़े पे रैशेज भी आ जाते हैं, कभी कभी ब्लिस्टर्स भी हो सकते हैं। आम तौर पे ये एक तरफ होता है, या तो दाएं या तो बाएं। लेकिन आपको सबसे पहले है कि इस बीमारी को पहचानना है। यदि एक तरफ हो रहा ब्लिस्टर के साथ हो, बहुत ही तेज दर्द देता हो, यदि आप तुरंत अपने न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से संपर्क करें। ये कॉमन बीमारी है। इसका एकमात्र उपाय दवाएं ही हैं। दवाओं के इस्तेमाल से ये सबसे पहले आसानी से कंट्रोल हो सकता है। दूसरी बात ये याद रखनी है, ये हर्पेटिक न्यूरॉल्जिया आपको बार बार उत्पन्न हो सकती है, इसलिए आप मेंटली तैयार रहें। यदि ये बार बार होता हो तो आपको बार बार संपर्क कर लेना चाहिए और इसका निराकरण हो जाता है। लेकिन ये ना समझें कि चूंकि एक बार हमने दवाई करा लिया तो बार बार क्यों हो रहा है। ये इसी तरह का है ही क्योंकि वायरस आपके शरीर में जहाँ पर एक बार इन्फेक्शन उन्होंने किया हुआ है, वहीं पे वो छुप के पड़े रहते हैं, जिसको कहते हैं गैंग्लियन। गैंग्लियन से वो बार बार अपना टॉक्सिन निकालेंगे या खुद एक्टिवेट हो जाएंगे और वो हो सकता है बार बार। इसलिए इस चीज़ों से चिंता करने की बात नहीं है। जब जब आपको ये उत्पन्न हो परेशानी, वो हो सकता है कि 2 साल, 6 साल, 10 साल ऐसे लंबा इंटरवल भी ले, या हो सकता है कि आपको 2-3 महीने पे ही 2-3 बार 4 बार इस तरह से उत्पन्न हो जाए। लेकिन डरने की बात नहीं है, दवाओं से इस पर पूर्ण रूप से काबू पाया जा सकता है। और उस दर्द या लहर के लिए भी बहुत सारी दवाएं उपलब्ध हैं बाजार में, उनसे भी इस पे कंट्रोल पाया जा सकता है। अब चर्चा जो कर रहे हैं हम ट्राइजेमिनल न्यूरॉल्जिया की, याद रखें कि हमारे चेहरे पे एक नर्व्स है जिसको कहते हैं क्रेनियल नर्व 5। उसके 3 ब्रांचेज होते हैं, एक हम लोग के ऊपर सर के ऊपर से जाता है, आंखों के ऊपर, एक बीच में जाता है और एक नीचे जाता है। ये 3 तरह के नर्व क्रेनियल नर्व 5 से ऐसे 3 भागों में बंट कर आपके चेहरे को सप्लाई करता है। यदि ये वायरस या किसी भी अन्य तरह के इन्फेक्शन से इन नर्व्स को नुकसान हो अथवा इन्फेक्शन हो, तो इन तीनों में किसी एक इलाके अथवा तीनों इलाकों में आपको दर्द की समस्या उत्पन्न हो सकती है। ये बहुत ही तेज दर्द होगा और ऐसा लगेगा कि जैसे मैं इस दर्द से छुटकारा मुझे किसी भी तरह से मिलना चाहिए। याद रखिए दोस्तों, ट्राइजेमिनल न्यूरॉल्जिया का सबसे पहले कॉज जानना, उसका क्यों ये उत्पन्न हो ये जानना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पे 90% केसेज में इडियोपैथिक है, मतलब बिना काउज के ही ये उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ केसेज में वैस्कुलर लूप या कॉम्प्रेशन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व की वजह से भी ये उत्पन्न होता है। यदि ऐसा है तो यदि वैस्कुलर लूप के डीकम्प्रेशन कर दें या जो कॉज जिसकी वजह से ये आपको डिजीज उत्पन्न हो रहा है यदि उसको दूर कर दें, तो इस बीमारी से आप पूरी तरह छुटकारा पा सकते हैं। और मैंने देखा है, मैंने कई केसेज में इस तरह के केसेज को कंप्लीट किया है और वो मरीज अब पूरी तरह से दर्द से मुक्त जीवन जी रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।